हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन मतलब फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का मतलब है नाउन के लिए। जिन शब्दों का इस्तेमाल हम नाउन के लिए करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। इन शॉर्ट, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पर करते हैं, यानी कि जहां पर हम नाउन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और जगह का जो नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन। और नाउन की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि जो नाउन को रिप्लेस कर देगा, नाउन की जगह पे जो यूज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है। अब प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? देखिए, इट इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की किसी भी सेंटेंस के अंदर बार बार जो रिपीटिशन हो रही होती है, किस चीज की? नाउन की, उसको रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। ऑल राइट। इन शॉर्ट, आप प्रोनाउन से क्या समझे? प्रोनाउन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह ले लेते हैं। नाउन के स्थान पे जो यूज होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के साथ प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज ए हैंडसम बॉय। कि राम एक सुंदर लड़का है। ठीक है। आगे उसी की बात चल रही है। किसकी? राम की ही बात चल रही है आगे भी। राम इज माई स्टूडेंट। ठीक है। राम इज ए हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट, राम लिव्स इन इंडिया। ठीक है। अभी राम की ही बात चल रही है। आगे क्या कह रहा है? राम्स फादर इज ए फार्मर। ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट राम। देखिए, इन सेंटेंसेस में बार बार किसका रिपीटिशन हो रहा है? यहाँ पे एक वर्ड है। क्या वर्ड है ये? राम। राम क्या है हमारा? एक व्यक्ति का नाम है जो कि क्या है? नाउन है। ठीक है। राम हमारा यहाँ पे एक नाउन है। तो देखिए, राम इज ए हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट, राम लिव्स इन इंडिया, राम्स फादर इज ए फार्मर, आई एम गोइंग टू मीट राम। इन सेंटेंसेस में बार बार जो है वो राम 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 एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेट भी करता है हमको। तो इस राम की जगह पे हम कुछ शब्दों का यूज करेंगे। ठीक है, जो क्या कहलाएंगे? हमारे प्रोनाउन। देखिए, इस सेंटेंस में जैसे कि पहला सेंटेंस है, राम इज ए हैंडसम बॉय। ठीक है, ये ठीक है। किसकी बात चल रही है? राम की बात चल रही है। अगर आगे भी हम इसी की बात करें तो यहाँ पर हमें बार बार राम बताने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है किसकी बात चल रही है? राम की बात चल रही है। तो अब हम इसकी जगह पे ऐसा बोल सकते हैं ना, हे इज माई स्टूडेंट, कि वो मेरा स्टूडेंट है। राम लिव्स इन इंडिया, यहाँ से भी हम राम को रिमूव कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? ही लिव्स इन इंडिया। राम को यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद राम्स फादर इज ए फार्मर। तो क्या जरूरत है बार बार राम 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 रिपीट करने की? यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं? हिज फादर इज ए फार्मर।
आगे आई एम गोइंग टू मीट राम नहीं लिखना, आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो देखिए इन सेंटेंसेस के अंदर हिज, हिम, ही, जिस भी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, ये हमारे क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। और किसको रिमूव किया इन्होंने, नाउन को, जो कि क्या था, राम। ऑल राइट। तो ये होता है हमारा प्रोनाउन। चलिए आगे हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे इस सेंटेंस के अंदर क्या है, अंकित केम बैक बिकॉज अंकित डिडोंट वांट टू गो। अंकित वापस आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है किसकी बात चल रही है, अंकित केम बैक, कि अंकित वापस आ गया। हम यहाँ पे क्या जरूरत है ये बोलने की कि अंकित जाना ही नहीं चाहता था, हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। तो देखिए इस सेंटेंस के अंदर अंकित केम बैक बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो। यहाँ पर अंकित की जगह पर हम ही का भी यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि अंडरस्टूड है किसकी बात चल रही है, अंकित की बात चल रही है। बिकॉज से सेंटेंस हमारा जुड़ा हुआ है, जो हमें बता रहा है कि एक ही पर्सन की बात चल रही है। अंकित केम बैक, अंकित वापस आ जाता है, क्यों, ही डिड नॉट वांट टू गो, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर दोबारा नाम को रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ये ही है हमारा, ये क्या है, एक प्रोनाउन है, जिसने किसको रिमूव कर दिया, यहाँ से किसको रिप्लेस किया, एक नाउन को रिप्लेस कर दिया, किसने, प्रोनाउन ने। ठीक है। आगे देखिए इस सेंटेंस में, राकेश इज माई टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। राकेश किस चीज का अध्यापक है, किस चीज का टीचर है, मैथमेटिक्स का। राकेश टीचर्स इन ए वेरी यूनिक वे। जब हमें पता है कि राकेश की बात चल रही, तो बार बार नाम रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब राकेश के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ही टीचर्स इन ए वेरी यूनिक वे। ठीक है। तो राकेश की जगह पे क्या यूज हुआ, ही। और ही हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। ऑल राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो आपके नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ऑल राइट। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल, जो कि पर्सनल शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, जो कि हमारे से रिलेटेड होते हैं। राइट। इसके अंदर कौन कौन से शब्द होते हैं आपके, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूडेड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, कौन कौन से सॉरी पर्सन आते हैं, उसमें आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप ये सोचेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, राइट। तो चलिए इनको भी समझते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है ना आपका, देखिए जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस वक्त, आई, मैं कौन, आई। तो मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ। आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि आप और मैं मिल के बात कर रहे हैं इस वक्त, आप और मैं दो व्यक्ति हो गए ना। तो आप जो है वो क्या है, एक सेकंड पर्सन है, यू, आई एंड यू। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यू आर सेकंड पर्सन। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमारा क्लियर हो गया, कि जब दो लोग आपस में मिलके बात कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है आपका, है ना। तो देखिए जब दो व्यक्ति आपस में मिलके किसी तीसरी पार्टी की बात करें, आपके और मेरे अलावा, अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, किसी तीसरे बंदे की अगर हम बात कर रहे हैं,
वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, राम के बारे में। राम ना आप हो ना मैं हूं, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा, अंकित के बारे में पढ़ा, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा, राकेश के बारे में पढ़ा। तो किसने पढ़ा, आपने और मैंने मिलके पढ़ा ना, किसके बारे में, राम, अंकित एंड राकेश के बारे में। कोई तो ये भी है ना, कोई पर्सन है, राम, राकेश और अंकित। तो जो राम, राकेश और अंकित हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। यानी कि आपके और मेरे अलावा जिस भी तीसरे पर्सन की हम बात कर रहे हैं, जिस किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं हमारे, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। और फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आपका आई एंड वी। देखिए आई से आप समझ गए होंगे कि जब एक पर्सन होता है यानी कि मैं, और वी एक से ज्यादा, दो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। वी का मतलब होता है हम, और हम से आप समझ सकते हो कि वहां पे दो पर्सन तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आता है आपका सॉरी, फर्स्ट पर्सन जो आपका वी है ना, वो फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल होता है। देखिए प्लूरल मतलब बहुवचन। जब एक बंदे की बात हो रही है आई, ये आपका क्या है, एक वचन है, सिंगुलर। और वी, एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, बहुवचन यानी कि प्लूरल। आई आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, राइट। अब आ जाइए सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन आपका क्या हो गया, यू, इसका सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, ठीक है। अब आ जाता है आपका थर्ड पर्सन। देखिए अब ही, शी और इट किसके लिए यूज होते हैं भाई, वैसे तो आपको पता भी होगा। देखिए ही जो होता है वो आपका यूज होता है मस्कुलिन के लिए, मस्कुलाइन जेंडर के लिए। यानी कि अगर किसी मेल की बात हो रही है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, अगर किसी लड़के की, किसी मेल की बात हो रही है तो आपका यूज होगा ही। और अगर फेमिनाइन जेंडर की बात हो रही है, फेमिनाइन बात हो रही है यानी कि किसी फीमेल की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, तब आप किसका यूज करेंगे, शी की। अगर राम है तो क्या आ जाएगा ही, और अगर सीता है तो क्या आ जाएगा, शी, ठीक है। ही और शी आपका हुआ क्लियर। अगर बॉय के लिए है ही, गर्ल के लिए है शी। अब बच गया आपका इट। इट किसके लिए यूज होगा, देखिए इट का इस्तेमाल वहां होगा जहां पर हमें जेंडर का ना पता हो, ठीक है। या फिर किसी निर्जीव वस्तु के लिए, जैसे कि कोई बच्चा है, हमें बच्चे का जेंडर नहीं पता, है ना। कोई एनिमल है, हमें उसका जेंडर नहीं पता। जनरली हम एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं। तो इट का यूज कहाँ होगा, जिसका हमें जेंडर नहीं पता या फिर कोई निर्जीव चीज है, ऑलराइट। तो ये थे हमारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, जिसमें आता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। आपको उसके लिए किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट आपका, ठीक है। उसके बाद आती है एक हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी एक मेन वर्ब, और उसके बाद आता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट, राइट। किस चीज से मिलके बनता है कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा आपका, उसके अंदर जो भी चीजें, सॉरी, जो भी प्रोनाउन आएंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखिए सेंटेंस के थ्रू समझिए। आई लाइक
केक्स। यहाँ पे आई जो है ये आपका एक क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। कहाँ यूज हुआ है ये, सेंटेंस के एक सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर गोइंग टू केरला। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वी है। ठीक है, जो वी है आपका वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद आता है आपका यू। यू आर एन अमेजिंग टीचर। आप एक अमेजिंग टीचर हैं। तो यहाँ पे यू जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। तो यू आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट आता है ही इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ही। देखिए आई इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, वी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, एंड ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। तो ये किसका काम कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। he is my brother। नेक्स्ट, she is my best friend। यहाँ पे सी आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड इट आपका ऑब्जेक्ट का सॉरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट जो आपके पर्टिकुलरली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है, वो क्या है, हमारे सभी ये मिलके पर्सनल प्रोनाउंस है। आई होप आपको सब्जेक्टिव केस क्लियर हुआ होगा। अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का इस्तेमाल मेनली सब्जेक्ट के सॉरी सेंटेंस के सब्जेक्ट में होगा, यानी कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर जिन प्रोनाउन का यूज हो रहा है वो हमारे क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कहलाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सब्जेक्टिव केस पढ़ने के बाद अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपका सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस में आपके कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, इसमें होता है आपका मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो क्या होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको ध्यान से। द नाउन्स और प्रोनाउंस दैट act as an object in a sentence are known as the objective case। देखिए, जो नाउन और प्रोनाउन, आप फोकस कहाँ रखिएगा, प्रोनाउन के ऊपर। ऐसे प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं वो आपका क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। देखिए, सब्जेक्टिव केस क्या था, जो प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट के सॉरी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव केस। ऑल राइट, मैंने इतनी बार रिपीट किया है, आप लोगों को यहीं पे याद हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको सेंटेंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे, ही लव्स मी। देखिए, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ही जो है आपका वो क्या है, नाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। लव्स क्या है आपका, वर्ब। मी जो है वो क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, तो मी क्या है यहाँ पे, आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। देखिए, दोबारा देखिए इस सेंटेंस को, ही लव्स मी। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, लव्स आपका वर्ब है, एंड मी आपके सेंटेंस का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू नो देम।
अब डू जो है आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यू आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है, और नो आपका क्या है, एक वर्ब है, एंड देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस के अंदर आपने देखा मी एंड देन किसका काम कर रहे हैं सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हुए, आपके ऑब्जेक्टिव केस हुए। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, कहाँ पे, किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा सब्जेक्टिव केस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। तो आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, ये सभी हमारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन। और इनको सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, देखिए। शी इज ए टीचर, यहाँ पे सी जो है वो क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर एक्टिव, यहाँ पे वी क्या है, आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर ब्यूटीफुल, यू क्या है, आपका एक पर्सनल प्रोनाउन है। हर ड्रेस इज वेरी प्रेटी, हर क्या है यहाँ पे, एक पर्सनल प्रोनाउन है। दे हेल्प अस, ही राइट्स ए लेटर, यू एडमायर हिम। ये जितने भी शब्द हैं यहाँ पे जो रेड हाईलाइटेड है, शी, वी, यू, हर, अस, ही, हिम, ये सभी हमारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सिर्फ 3 लोगों की बात हो रही है, किसकी, मैं, तुम और वो, है ना। शी, वह, वी, हम, यू, आप, हर, उसकी, अस, हम, ही, वह, हिम, उसका या उसकी। तो जितने भी शब्द होंगे पर्सनल प्रोनाउन में, वो सभी 3 लोगों से रिलेटेड होंगे, आप, मैं और वो। ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, ये था हमारा नाउन जिसमें हमने पढ़ा, सॉरी प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अब जो इसके बचे हुए टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।